गीता के 15वें अध्याय से हम लोग यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जिस बिंदु तक पहुँचे हैं, आज यह 8वां श्लोक है। लेकिन उससे पहले इस पुरुषोत्तम योग वाले अध्याय में यह हम जान लें कि भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, और जिसमें बताया गया कि 3 गुणों के कारण प्रकृति का यह स्वरूप व्यक्ति को कर्मों से बंधन में बांधता है। लेकिन यह ऐसा संसार है जो देखने में नहीं दिखाई देता, लेकिन आंतरिक रूप से ऐसा जगत आपके अंदर विराजमान है। साथ में ये भी बताया है कि ये ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में खड़ी होती हैं जिसके कारण व्यक्ति कर्म बंधन में बंधता जाता है और इसकी और कौंपलें और शाखाएं बढ़ती जाती हैं। यह कहीं रुकता नहीं, आवागमन का चक्र चलता रहता है। वैराग्य की शस्त्र से इस वृक्ष की जड़ों को काटकर आप इससे मुक्त हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये पहले ध्यान रखना चाहिए, जो 4थे श्लोक में बताया गया था, कि वह लक्ष्य ढूंढना चाहिए जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है अपने दुख के संसार में फिर लौटता नहीं, क्योंकि वह वृक्ष जो फिर से हरा हो जाए, वह वासनाएं जो फिर से जागृत हो जाएं और हमें खींचकर वहीं ले आएं। संसार में देखने में आया है कि लोग अपने झगड़े समाप्त करने के लिए सब तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन कोई न कोई एक बीज या कोई एक अंकुर या कोई जड़ ऐसी रह जाती है जिसको छेड़ने के बाद में फिर से वो लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर से हम उसी बंधन में बंध जाते हैं। तो समूल रूप से हम इसको काट सके वैराग्य के शस्त्र से। और साथ में बताया गया है कि अहमता, ममता और वासना में ये जो अतिशय दृढ़ जड़ें हैं, इनको हमें समूल नष्ट करना चाहिए और वह मार्ग ढूंढना चाहिए जिस मार्ग में पहुंचने के बाद आपके दुखों का अंत होता है। तो यहाँ तक 4 श्लोक थे और उसके बाद फिर हमने 5वें श्लोक में एक मार्ग जाना जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी मान मोह से रहित हो जाए और अपने संग दोष को जीत सके, आध्यात्मिक बने और अपने उन कामनाओं वासनाओं को समाप्त कर ले जिनके कारण व्यक्ति संसार के बंधन में बंधता है, और संसार का जो सुख दुख आदि द्वंद्व है उस सब से ऊपर उठ करके जिए, तब वह परम पद को प्राप्त करता है। यह सब बताने के बाद में ये कहा कि वो परम पद क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि जहाँ सूर्य, चंद्र, अग्नि, विद्युत आदि जितने भी रोशनी देने वाले पदार्थ हैं उनका प्रकाश नहीं है, लेकिन वह स्वयं प्रकाशित एक ज्योतिर्मय रूप है। उस स्वरूप में प्रत्येक जीव को पहुंचना होता है, क्योंकि जहां पहुंचने के बाद तुम लौटना नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की वह पूर्ण या जीव की वह पूर्ण अवस्था होगी जहां परम आनंद है, परम शांति है और दुख बिल्कुल नहीं है। साथ में फिर आगे बताया गया 7वें श्लोक में कि ये जीव आत्मा जो है ये मेरा ही स्वरूप है, मेरा अंश है। तो वहाँ किसी टुकड़े के बारे में नहीं कहा गया था। भगवान तो परम अखंड है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। परम चेतन परब्रह्म परमेश्वर इस चेतन तत्व को, जीवात्मा को इस संसार में कर्म के अनुसार बंधन की ओर लेकर भी जाता और बंधन मुक्त भी करता है। उसको यह समझाया गया कि परमेश्वर को इस रूप में आप जानो कि पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उसी का रूप है और उसी का रूप आपका ये शरीर है, उसकी व्यवस्था से ही आप संचालित होते हैं। तो 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया था, महिमावंश शब्द का जो है मम एव अंश शब्द का अर्थ
हम समझना चाहें कि मेरा ही अंश है यह जीवात्मा, तो वहाँ पर बताया गया था विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकांशेन, मैं अपने एक अंश से इस संपूर्ण जगत को धारण करता हूँ। तो आप समझिए, एक अंश से भगवान धारण करते हैं, तो एक भाग से भगवान धारण करते हैं, बाकी भाग उनके छूट जाते हैं। तो वो एक अंश क्या है, मतलब मैं एक शक्ति का उपयोग करके तो संसार को धारण करता हूँ, दूसरी शक्ति का प्रयोग करते संसार को का पालन पोषण और संचालन कर रहा हूँ, और एक स्वरूप मेरा वह है जब इस सब को मैं लीन करता हूँ। तो ऐसी ही एक शक्ति रूप जो है वह जीवात्मा मनुष्य इस संसार में। इसी को आप पुरुष सूक्त में देखें तो वहाँ पर जो है इस एक अंश को कुछ अलग ढंग से समझाया गया। पादोऽस्य, इस परमेश्वर का, पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, इसके एक अंश से विश्व की रचना हुई और 3 पाद से अमृतम दिवि, द्योलोक और अमृत आनंद की, आनंद लोक की उत्पत्ति, मतलब परमेश्वर की शक्तियों से द्योलोक, द्योलोक से मतलब होगा पूरा ब्रह्मांड और अनेक ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड हो सकते हैं और जितनी भी सृष्टियां हो सकती हैं वो परमात्मा के और अंशों से, अंश का मतलब फिर वहाँ होगा उन्हीं शक्तियों से। तो अगर जो है हम जीवात्मा को कहें ये मेरा अंश है, तो इसका मतलब है ये मेरी ही शक्ति है, मेरा ही स्वरूप है। अब वहाँ स्वरूप में भी ये बात ध्यान रख लीजिए कि जीवात्मा एक अलग तत्व है, परमात्मा अलग तत्व है और प्रकृति अलग तत्व है, लेकिन जीवात्मा है सत और चित, जिसकी सत्ता भी है और चेतन स्वरूप भी है। लेकिन जीवात्मा आनंद स्वरूप नहीं है, उसे अपना आनंद खोजने के लिए उसी की तरफ जाना पड़ता है जो आनंद स्वरूप है। तो भगवान ही आनंद स्वरूप है, इसलिए जीवात्मा को प्रकृति में जब जुड़ता है तो दुख मिलता है और परमात्मा में जुड़ता है तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ तक हमने समझा। अब हम चलते हैं 8वें श्लोक में, क्योंकि इस भूमिका के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिससे ये पता लगेगा कि ये अध्याय हमें क्या समझा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। कहा गया शरीरम यद आपनोति, जब जीवात्मा शरीर को धारण करता है, उसका उत्क्रमण करता है। उत्क्रमण मतलब जब त्याग करता है, तब वह गृहीत्वा एव एतानि, वह इन इंद्रियों और मन को उसी प्रकार से साथ ले जाता है जिस प्रकार से वायुर्गंधानि एव वशात, जिस प्रकार से वायु गंध को, फूलों की सुगंध को अपने वश में लेकर के या अपने साथ लेकर के चलता है, इस तरह से जीवात्मा जब शरीर को त्यागता है तो इंद्रियों के शक्ति को और मन की शक्ति को अपने साथ खींचकर लेकर चला जाता है। तो यह बताने का मतलब है कि समस्त देह का स्वामी जीवात्मा है, जो इस शरीर को धारण करता है और धारण करते समय इंद्रियों और मन को अपने साथ लेकर आता है, इंद्रियों और मन की शक्ति को लेकर आता है। क्योंकि जब शरीर से इन शक्तियों को लेकर के जीवात्मा चला जाता है तो बाहर देखने में आता है कि आँखें हैं लेकिन देखते नहीं, कान हैं लेकिन सुनते नहीं, हाथ पांव हैं लेकिन वो चलते नहीं, क्योंकि उनकी शक्तियाँ जो हैं वो जीवात्मा अपने साथ लेकर चला जाता है। कमाल की बात यह है कि वह सब तत्व भी मस्तिष्क में, शरीर में सब मौजूद रहता है, जिसको लोग ये कहते हैं कि इसी के कारण शरीर संचालित होता है।
प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में वह सब द्रव्य, वह सब केमिकल, वह सब रसायन मौजूद होते हैं जो देखने में मदद करते हैं और शक्ति बनते हैं। आँखें भी वही हैं, गोलक भी वही हैं, बल्कि उन आँखों को निकाल कर आप किसी दूसरे व्यक्ति को लगा देते हैं तो वहाँ वो काम करने लग जाती हैं। हार्ट निकाल कर दूसरे के शरीर में फिट कर दिया जाए तो वहाँ वो काम करने लग जाता है। लीवर को निकाल कर लगा दिया जाए वो भी काम करने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है। जहाँ जीवात्मा नहीं है वहाँ वो छोड़कर चली गई तो आप कोई भी अंग लगा दीजिए वो चालू नहीं होगा, गतिशील नहीं होगा। इसलिए कृष्ण जब ये कहते हैं कि वायु फूलों की गंध को लेकर जैसे उड़ जाती है तो जीवात्मा भी इसी तरह से सारे इंद्रियों की शक्तियों को और मन की शक्ति को भी साथ लेकर के चली जाती है। आगे फिर हम 9वें श्लोक में देखते हैं, जहाँ ये कहा श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्रम मतलब कान, चक्षु नेत्र कह लीजिए, आँखें कह लीजिए, पहले अर्थ सीधा सीधा कर लेते हैं क्योंकि शब्दार्थ में नहीं जाते। यह जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, रसना मतलब जीभ जो स्वाद लेने वाली है, और घ्राण सूंघने वाली नासिका, जो मन के आश्रित होकर इंद्रियों के विषय हैं, उन सब का उपयोग उपभोग जीवात्मा करता है। सार क्या हुआ कि जो आपके कान हैं, आँखें हैं, नाक है, सूंघने की शक्ति है, स्वाद लेने की जो शक्ति है, ये सब के सब मन से जुड़ते हैं। और मन जो है इंद्रियों के साथ जुड़कर उनके जो विषय होते हैं उनसे जो स्वाद मिलता है उस स्वाद को जीवात्मा भोगता है। जीवात्मा ही उन सब का स्वाद ले रहा है जीभ से। जीभ बेचारी को नहीं पता, वो तो जो है जीभ मिठाई को छू रही है और उसके बाद खबर देती है बहुत अच्छा स्वाद है, खबर देती है मन को। और मन का ध्यान अगर कहीं और हो और जीभ कहे कि बहुत स्वाद आ रहा है इधर, मन के पास सोचना ही नहीं जा रही है, हमें पता ही नहीं लगता। खा हम रहे हैं लेकिन हमें स्वाद ही नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही हमारा मन उसमें लग जाता है और वो खबर आगे देने लग जाता है जीवात्मा को, तो उसके बाद पूरे शरीर में रोमांच पैदा होता है कि कितना स्वाद पदार्थ हम खा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि हमारे मन के साथ इंद्रियां जुड़ी हैं और मन जो है वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ। तो सबका स्वाद लेने वाला जो है मन अद्भुत वाहन पर सवार होकर श्रोत्र के द्वार से, स्पर्श के द्वार से, चक्षु के द्वार से विषयों वस्तु को की ओर दौड़ता जाता है और उनका उपभोग करते हुए उसका सब आनंद जो है वो जीवात्मा को स्वाद का अनुभव हो रहा होता है। स्वाद अनुभव कर रहे होते हैं इंद्रियां, कर रहे होते हैं मन, लेकिन उसका कि अनुभूति जो है, एहसास जो है जीवात्मा को होता है। मजे की बात एक और देख लीजिए, जीवात्मा चेतन है तो मन भी चेतन नहीं है, जड़ है। मन को कभी चेतन मत मान लिए। अब हम थोड़ा और आगे चलें। हवा जो है वो दौड़ती भागती नजर आती है, काम करती है चेतन की तरह, लेकिन वो चेतन नहीं है, वो जड़ तत्व है। लेकिन जिस चेतन के कारण काम कर रहा है, वायु, हवा, वो परम चेतन परमात्मा है। मन दौड़ रहा है आत्मा के कारण, इंद्रियां दौड़ रही हैं तो हमारी आत्मा के कारण। इनके अंदर जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति भी तभी काम करती है जब उसमें जीवात्मा पीछे होता है। तो ये कहा जा रहा है कि समस्त इंद्रियों का स्वाद लेने के लिए मन उनके साथ जुड़ा हुआ है और इसका एक सिरा जो है आत्मा से जुड़ा है। तो आत्मा इस सब का, जीवात्मा भोक्ता बन जाता है, उसका स्वाद लेने वाला बन जाता है।
तो जब हम लोग जो है वेदों को और उपनिषदों को सबको पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है ये सब समझाया गया। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिसस्व जाते। एक वृक्ष है जिसके ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं और फल लगे हुए हैं उस वृक्ष पर। तो एक खा रहा है, भोग कर रहा है, स्वाद ले रहा है। तो जो स्वाद ले रहा है वो है जीवात्मा। और जिस वृक्ष पर बैठे हैं वो प्रकृति का ही है, सृष्टि का ही है। प्रकृति का जो विकृत रूप होता है वो सृष्टि कहलाती है। प्रकृति का जो मूल रूप होता है वो आप समझ लीजिए वह ऐसा रूप नहीं होता, सृष्टि वाला रचना वाला रूप नहीं होता। वो मूल तत्व होता है जिसको आप जो है रॉ मटेरियल कह लीजिए। हालांकि ये व्याख्या नहीं है, उसे सिर्फ मैटर ही कहा जा सकता है। प्रकृति में मैटर या प्रकृति का वह मूल रूप जिससे चीज़ें बनती हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी, चाहे लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, धातुएं हो, ये सब के सब इतने छोटे कण बन जाते हैं, इतने छोटे कण कि हवा में ये उड़ रहे होते हैं और आपको पता नहीं कि सोना हवा के साथ में बह रहा है। लेकिन प्रकृति का यह रूप जब वहाँ से खींच लिया जाता है तो मिट्टी में आकर सोना सोने की जगह इकट्ठा हो रहा, लोहा लोहे की जगह इकट्ठा हो रहा। ये व्यवस्था भगवान की चलती है। और बाद में जब निकाला जाता है तो आप उसे बाहर करते हैं। और शुरू में तो जब लोहा भी आप देखते हैं तो मिट्टी में मिला होने के कारण वो बिल्कुल मिट्टी ही लगता है। बात बस इतनी है कि थोड़ा सा वो ज़्यादा काला ब्राउन टाइप का दिखाई देता है। शोधन करने के बाद लोहा लोहा हो जाता है, चांदी चांदी हो जाती है, सोना सोना हो जाता है, जहाँ सोने की खान होती है। तो इस तरह से प्रकृति अपने मूल रूप में रहती है। और जब वह अपना रूप त्यागती है, दूसरा रूप धारण करती है, जिसको हम कहेंगे संरचना होती है, तो रचना हो करके ही वो सृष्ट करना, सृष्टा बनाने वाला, सृष्ट करना, बनना, सृष्टि जो बन गई, ये मतलब हो गया। इससे कह सकते हैं सृष्टि मतलब रचना और परमात्मा मतलब रचनाकार, जो रचा गया वह तत्व। तो इस तरह से इस संसार का स्वरूप बनता है। उसके बाद में फिर अगले श्लोक में चलते हैं। तो ये 9वां श्लोक था। अब 10वें श्लोक में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर कहा गया उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्विताम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो अब इसमें हम लोग इस श्लोक में जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फिर पीछे की तरफ मुड़ करके देखिए। 8वें श्लोक में कहा गया था कि जीवात्मा जब शरीर को छोड़कर जाता है तब वह इस प्रकार से सारी शक्तियों को खींच ले जाता है जिस तरह से हवा जो है फूलों की सुगंध को खींच कर ले जाती है। और जब कोई जीवात्मा शरीर धारण करता है तो फिर वह मन और इंद्रियों की शक्तियाँ लेकर आता है और उसी के साथ अपने उस शरीर को जिसको धारण करने लगा है उन शक्तियों को उसमें संचालित कर देता है। हमारी आँखें, हमारे नेत्र, हमारी त्वचा, हमारी ये चमड़ी और जिह्वा और सूंघने की शक्ति, हमारी नाक, इन समस्त इंद्रियों के द्वारा जब हम कुछ भी चखते, भोगते, सूंघते हैं वो सारी इंद्रियां मन के वश में हैं। और मन जो है वह इंद्रियों के समस्त विषयों को भोगते हुए उसकी अनुभूति आत्मा को कराता है। ये सब हमने जाना। अब अगले सत्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। आइए फिर हम लोग अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। इस सत्र में हम 10वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्विताम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अज्ञानी जन जीवात्मा को शरीर त्यागते हुए
मतलब शरीर में स्थित हुए भोग करते हुए अथवा 3 गुणों से युक्त हुआ वह नहीं देखते, किंतु जिनके पास ज्ञान चक्षु हैं वह ज्ञानी जन ही उसे देखते हैं। सार ये हुआ कि भ्रांत जन उस जीवात्मा को देखने में समर्थ नहीं हो पाते। वे प्रकृति के गुणों के अधीन होने के कारण उनके मन लगातार इंद्रिय सुख में भटकते रहते हैं और वो शरीर को ही अपनी आत्मा समझ लेते हैं। ज्ञानी जन ज्ञान चक्षु से जान लेते हैं कि आत्मा शरीर से सर्वथा पृथक है। मतलब जो हम हैं वह हमारा ये शरीर जो दिखाई देता है यह हमारा वस्त्र है, यह हमारी जीवात्मा का वाहन है जो इस संसार की यात्रा पर आने के लिए हमें दिया गया है और इसको 100 वर्ष की अवधि प्रदान की गई कि तुम इस वाहन के द्वारा इस संसार में 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जिएं। जिजी विषेत शतम समाहा, 100 वर्षों तक जीवन जीने की कामना करें। कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कर्म करते हुए ही इस दुनिया में तुम 100 वर्ष की आयु भोगो। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि यहाँ कहा गया उत्क्रामंतम स्थितम वापि, 2 शब्द हो गए। उत्क्रामंतम का मतलब हो गया शरीर त्यागते हुए और स्थितम और शरीर में स्थित होते हुए। तो ये 2 बातों का मतलब क्या है कि जब आप देखते हैं कि कोई शरीर को त्याग रहा है उस समय कौन सी चीज है जो शरीर से निकल कर गई। कहा जिनके पास ज्ञान चक्षु हैं वो तो समझ लेंगे कि कुछ गया है इस शरीर से जिसके कारण अब ये मशीनरी काम नहीं करती। और शरीर में स्थित होते हुए विषयों का भोग करते हुए प्रकृति के 3 गुणों को हम अपने अंदर अपना प्रभाव काम करते हुए सिर्फ ज्ञानी जन ही इसको अनुभव कर सकते हैं कि अगर अभी मैं शांत हूँ और ताजगी से भरा हुआ हूँ, प्रेम पूर्वक कार्य कर रहा हूँ और मेरे अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति इस समय अधिक है, क्रोध भी नहीं है और व्यर्थ की हलचल नहीं है, इसका मतलब है शरीर में सत्व गुण कार्य कर रहा है। और अगर इस समय मैं बहुत एक्टिव होकर ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इधर दौड़ूं उधर भागूं, रुकना नहीं मुझे, तो समझना चाहिए कि मेरे अंदर रजोगुण काम कर रहा है। और यदि मैं आलसी बन करके बैठा हुआ हूँ, देख लेंगे हो जाएगा, कल कर लेंगे, बहानेबाजी कर रहे हैं, लेटे रहने में ज़्यादा आनंद लगता है, बहानेबाजी करके दूसरों को काम पे लगा दिया, खुद जाकर के कोने में दुबक कर बैठ गए, लेट गए। ऐसी कोई जगह ढूंढ ली जहाँ कोई देखे नहीं, आकर काम बताए नहीं। किसी ने पकड़ करके अगर ड्यूटी पर बैठा भी दिया तो कुर्सी पर बैठे बैठे जो है आंखें बंद करके बैठ गए और दिखा ये रहे हैं कि हम तो भगवान के ध्यान में, और वो असली में सो रहा है। तो उसका मतलब होता है कि उसके जीवन में तामसिकता का बहुत तेज प्रभाव काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति वही समझ सकता है कि मैं ऐसा अब क्यों कर रहा हूँ, तो उसको कहा जाएगा कि शरीर के अंदर तामसिकता बढ़ रही है और मुझे जागृति लाने की आवश्यकता है। जिस समय आपके अंदर सात्विकता आती है तो सात्विकता आपको शांत तो करती है लेकिन होश में रखती है। राजसिकता आपको दौड़ाती है लेकिन राजसिकता के बाद में आदमी को विश्राम करने की इच्छा होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 3 गुण प्रकृति के व्यक्ति को दौड़ा रहे हैं, शरीर में हरकत करा रहे हैं, और इन सब के पीछे जीवात्मा है हमारे शरीर के अंदर, और वही शरीर के इन भोगों को भोगता हुआ अनुभव करता है। तो ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान की आँखों से अपने को समझने की चेष्टा करता है। ये मेरा शरीर है और ये मैं हूँ। उपनिषदों में कहा गया
धूप और छाया की तरह जब व्यक्ति स्वयं को देखता है, जैसे आप धूप में अपने शरीर की छाया देखें और अपने शरीर को भी देखें, या फिर कहीं खड़े होकर धूप को भी देखें और छाया को भी देखें। किसी वृक्ष को देख रहे हैं, वहाँ छाया है और वृक्ष से थोड़ा आगे पीछे धूप है। कि ऐसे ही जिस व्यक्ति को ये महसूस होने लग जाए कि ये मैं आत्मा जो धूप प्रकाशवान और ये शरीर क्या, ये मेरी छाया, कि ऐसे जब अनुभव होने लग जाए तब मानना चाहिए कि आप अपने आप को जानने लग गए, पहचानने लग गए। क्योंकि आगे कहा गया है कि जिनके पास ये ज्ञान चक्षु नहीं है वे मन के लगातार इंद्रिय सुख में भटकते रहने से शरीर को ही अपनी आत्मा मान लेते हैं। बस जो कुछ है मेरी आत्मा, जो कुछ है संसार में वो मैं ही हूँ और मैं वो हूँ जो मैं दिखाई दे रहा हूँ, बस मैं यही हूँ, ऐसा मान लेना। लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन की वह स्थिति जहाँ से ज्ञान का उदय होता है वह तभी होती है, अनेक बार देखने में आता है कि किसी के घर में किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी वृद्ध जन की मृत्यु होने के बाद जब व्यक्ति ये देखता है कि वो शरीर उसका पड़ा रह गया, अब वो बोलता नहीं, हिलता नहीं, बात नहीं करता और घर के लोग रो रहे हैं और उसको हिला रहे हैं कि उठो बात तो करो, और वो हिलता डुलता नहीं, तो कोई एक बहुत भोलेपन वाला व्यक्ति सामने खड़ा हुआ और ये देख रहा है कि मेरे साथ बोलता हुआ बात करता हुआ व्यक्ति अब बात क्यों नहीं करता, क्या हुआ? अगर बीमार था तो ठीक हो सकता था। तो बुद्ध के जीवन में ये एक घटना बहुत ही अद्भुत हुई। बुद्ध जिसके कारण प्रभावित हुए और उनके जीवन में बुद्धत्व का अंकुर जागा, वो यहीं से शुरुआत हुई जब उन्होंने, क्योंकि वैराग्य तो उनके अंदर था शुरुआत से, और ज्ञानी जनों ने उनके पिता को ये कह दिया था महाराज शुद्धोधन से कि आप अपने पुत्र को संसार में रमाए रखना, नहीं तो ये संसार से अलग हट जाएगा, वैरागी हो सकता है, और अगर संसार में लग गया तो फिर ये समझना उधर इसकी ऊर्जा लगी तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन जीवन में घटनाएं घटती हैं। किसी एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ये व्यक्ति ऐसे चल क्यों रहा है, इसकी शक्ति को क्या हो गया, ये हम जैसा क्यों नहीं है, दूसरों जैसा क्यों नहीं है। जब उसको समझाया गया कि शरीर इस समय क्षीण हो रहा है, जीवन के परिवर्तन का एक रूप यह भी है, जब आपकी शक्तियां आपसे दूर हट रही होती हैं और अपने शरीर को खुद ही ढोने की ताकत नहीं रहती, कहाँ तो व्यक्ति दूसरों को भी उठा के ले जाता था, बड़े बड़े बोझ उठा लेता था, अब इसके पास में अपने शरीर को भी हिला पाने की ताकत नहीं रही। फिर एक बार उन्होंने देखा एक बीमार को, इसको क्या हुआ, बीमारी ने इस अच्छे भले युवक को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, अब इसको दूसरे लोग उठाकर बैठा रहे हैं और चला रहे हैं। तो शरीर तो ठीक है इसका देखने में, तो शक्ति कहाँ चली गई? तो कहता है, सबने बताया बीमारी के कारण, रुग्णता के कारण इसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। ऐसा भी होता है क्योंकि ये शरीर में परिवर्तन चलते रहते हैं। शक्ति होते शक्ति महसूस नहीं हो रही, अब वो सोच रहे हैं ऐसा क्यों? क्यों का प्रश्न करने के बाद उत्तर मिलता है कि शरीर में ये परिवर्तन होते हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं। अब फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसको लेकर के लोग शमशान की तरफ ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे हैं? इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। क्यों आग में डाल देंगे इसको?
क्योंकि इसका शरीर शांत हो गया और इस देह का अंत हो गया, तो शब्द चलते अपने यहाँ, देहांत हो जाना, शरीर का शांत हो जाना, चल बसा, पंच तत्व में विलीन हो गया, इस तरह के शब्द चलते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में लीन हो गया, देह का अंत हो गया। यह सामान्य भाषा में चल बसा, यहाँ से चला और कहीं जा कर के बसा, इस तरह के शब्द प्रचलित हैं। तो उनको ये विचार आया, क्या चीज़ है जिसके निकल जाने के बाद में फिर ये शरीर काम नहीं करता। तो उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि इस दुनिया में परिवर्तन है, तो परिवर्तन मतलब ये दुनिया में तो बहुत दुख भी हैं। तो उनको बताया गया कि दुख है। तो मन में आया मैं दुख का उपाय खोजूंगा। फिर उन्हें कहा गया था कि मृत्यु है तो इसका भी, अमृत प्राप्ति का भी मार्ग है। ज्ञानी जन ध्यानी जन जाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो उनका जीवन एकदम बदल गया। और उसके बाद में वह उस परम तत्व की खोज के लिए निकले जिसके लिए उनके अंदर जिज्ञासा जागृत हुई थी। कृष्ण भगवान ये समझाते हैं कि ज्ञानी जन जो हैं वही लोग हैं जो इस शरीर और आत्मा के रहस्य को समझ पाते हैं कि शरीर अलग है और आत्म तत्व अलग है। नहीं तो ज़्यादातर लोग जो है अपने शरीर को ही अपना जीवन और अपनी आत्मा मान लेते हैं। ऐसा मानने का मतलब क्या होता है? शरीर के लिए जीते हैं, शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा जीवन इसी में लग जाता है कि शरीर की आवश्यकता पूरी करनी है। फिर उसी के साथ में जो है आदमी अपने रिश्ते नाते बनाता है। कुछ रिश्ते भगवान देते हैं और कुछ हम लोग बनाते हैं, जो मित्रता के रिश्ते होते हैं, चाहे वो बाल सका है, चाहे कोई ढाल सका है, चाहे कोई चाल सका है, या कोई फिर माल सका है। कोई माल के लिए दोस्त बनते हैं, कोई आपके ढाल बन करके मित्र बन जाते हैं आपकी सुरक्षा करने के लिए। जैसे ढाल जो है तलवार वार करती है, तो दोस्त बन करके ढाल बचाती है, वो रक्षा करती है। और कुछ वो लोग होते हैं जिसको आप जाल सखा बोलते हैं, जाल ही बुनते रहते हैं, बस मिल जाए एक बार ऐसे लोगों से दोस्ती, आपको ऐसे जाल में बांध लेंगे कि वो फिर उससे आप निकल नहीं पाएंगे। तो आदमी जो है तरह तरह के मित्रों का संग्रह कर लेता है जीवन में। और फिर ये सब कुछ करने के बाद समझ लीजिए कि वो किस तल पर जी रहा है? शरीर के तल पर जी रहा है। और शरीर के तल पर जीता हुआ शरीर के लिए ही सारी आवश्यकताएं पूर्ति करने में उसका पूरा जीवन लग जाता है। तो ये था 10वां श्लोक। और अब हम लोग चलते हैं 11वें श्लोक में। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि वे लोग जो जीवात्मा को और शरीर के रहस्य को जान लेते हैं, तो फिर वह परम तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। लेकिन जो प्रयत्नशील होते हैं, जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया, तो उनके तो यात्रा सफल हो जाती है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी साधना को तो बहुत तेज़ी से चलाया, भजन पूजन सब कुछ चला, लेकिन अंतःकरण में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो उनकी यात्रा अधूरी यात्रा है। इसको आप 11वें श्लोक में सुनेंगे। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्य आत्मनि अवस्थितम यतन्तो अप्यकृतात्मानो नयनम पश्यन्ति अचेतसा। श्लोक को आप देख लीजिए। यतन्तो अप्यकृतात्मानो नयनम पश्यन्ति अचेतसा। पूर्णत्व की प्राप्ति हेतु यतन्तः योगिनः च एनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। ये मैं विच्छेद करके बता रहा हूँ आपको कि यत्न करने वाले योगी जन, किस चीज़ का यत्न करने वाले? पूर्णत्व की प्राप्ति का यत्न करने वाले
योगी लोग उस तत्व को अपने आत्मा में स्थित देखते हैं, परमात्मा को। अर्थात पूर्ण तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले योगी लोग उसे अपने आत्मा में स्थित देखते हैं, भगवान को। किंतु अशुद्ध चित्त वाले लोग, अज्ञानी जन, यत्न करने के बाद भी उस परम तत्व को, परमात्मा को नहीं देख पाते। अब यहाँ शब्द है अकृतात्मनः। इस शब्द को थोड़ा समझ लीजिए। जो कृतात्मन है और एक हो गए अकृतात्मन। तो अकृतात्मन कौन है? जिनके पास कृत शब्द नहीं है, मतलब जिनके पास पुण्य नहीं है, जिनके पास शुद्धता नहीं है, जिनके चित्त शुद्ध नहीं है, ऐसे जो लोग हैं उनको एक और नाम दिया गया अचेतसः। जो अज्ञानी लोग हैं वह कितना भी प्रयास करें, अकृतात्मा वही हैं जो दुर्मति हैं, विवेक की ओर ध्यान नहीं देते, समझदारी से नहीं चलते, और जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, सदा जिनका ध्यान संसार में रमा हुआ है। तो ऐसे लोग उस परमात्मा को यत्न करने के बाद भी सब तरह का साधन, भजन, पूजन, योग, ध्यान करते हुए भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते। उनकी यात्रा अधूरी रह जाती। कारण क्या है? कि उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। वही लोग प्राप्त कर पाते हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, क्योंकि सदा न तो कोई भोग रहता है और न कभी सदा संग्रह रहता। जो भोग और संग्रह में अलगाव अनुभव नहीं करते, मतलब ऐसे संसार के भोग आदि साधनों को जोड़कर बैठे होते हैं कि जैसे सदा वह इनका आनंद लेते ही रहेंगे और उनका शरीर भी इसी तरह से बना रहेगा, उनका समय और उनकी सुविधा भी वैसी बनी रहेगी। वो उसी में उलझे हुए संसार में इस तरह से फंस जाते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते, अपने आत्मा और अपने शरीर को अलग नहीं देख पाते। तो इसका परिणाम क्या होता है कि ऐसे अविवेकी लोग जो हैं वो अगर भजन पूजन भी कर रहे होते हैं तो उनका भजन पूजन भी सफल नहीं हो पाता। अगर इसको हम थोड़ा दूसरे ढंग से देखें तो अष्टांग योग में जब पतंजलि ऋषि ये कहते हैं कि आसन आपका सिद्ध होना चाहिए, प्राणायाम भी करो, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये 6 अंग बता दिए उन्होंने। ये 6 सीढ़ियां हैं जो तुम समाधि तक पहुंचोगे, परमात्मा तक पहुंचोगे। लेकिन 2 चीज़ें इससे पहले जरूरी हैं, नहीं तो ये सारी सीढ़ियां और ये सारा प्रयास आपका अधूरा। पूछा गया वो कौन? बोले वो 2 चीज़ें हैं जिसके कारण तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। एक से व्यवहार शुद्धि करनी है और एक से आत्म शुद्धि करनी है। तो 2 तरह के नियम उन्होंने बता दिए। एक सामाजिक नियम बता दिए जिसका नाम है यम, और एक बताए उन्होंने खुद के जीवन के लिए जिनका नाम दिया नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। ये वो चीज़ें जो समाज के साथ आपने व्यवहार करने हैं।